आज हमने सॉल्व करना है एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले जो पहले दो पार्ट थे उनमें क्या होता था कि आपके पास जो एक इक्वेशन होती थी वो लीनियर होती थी जैसा कि ये है, और यहाँ पर दूसरी जो इक्वेशन थी वो आपके पास एक क्वाड्रेटिक थी, यानी कि वहाँ पर आपके पास x की पावर 2 होती थी। तो हम ये मेथड यूज़ करते थे कि यहाँ से एक वैल्यू फाइंड करके x की वैल्यू फाइंड करें या y की वो वैल्यू फाइंड करके हम दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर देते थे, और वहाँ पर ऑटोमेटिक वो पूरी की पूरी इक्वेशन या x में हो जाती थी या y में। ठीक है जी, यानी कि अगर यहाँ पर गौर करें, मैं x की वैल्यू फाइंड करूँ तो माइनस का y इधर आके कैसा हो जाएगा, प्लस का y, तो x इज़ इक्वल टू 7 प्लस y। अब अगर मैं इधर x की जगह क्या पुट कर दूँगा, 7 प्लस y, तो ये सारे का सारा जो एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, ये किस में चेंज हो गई है, हमारे पास पूरी की पूरी y में चेंज हो गई है। तो अब यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी और y की वैल्यू जब इधर पुट करेंगे तो वो x की वैल्यू हमें दे देगी। तो यानी कि इन क्वेश्चंस के अंदर भी क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चन नंबर 4 में जो मेथड हमने फॉलो करना है वो यूँ समझिए कि जो पहले दो क्वेश्चन हैं उन जैसा ही हमारे पास मेथड है। थोड़ी सी हमने इसमें चेंजिंग करनी है। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि गिवन x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, इसको हम 1 का नाम देते हैं। 2 ओवर एक्स माइनस 5 ओवर वाई इज इक्वल टू 2, इसको हम नाम दे देते हैं 2 का। यहाँ से वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करेंगे जैसे हमने यहाँ पर पुट की थी, लेकिन मसला ये बन सकता है कि ये एक्सप्रेशन हमारे पास डिवाइड में नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी फ्रैक्शन है। इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी हमारे पास मुश्किल हो सकती है, तो हम पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लेकर आते हैं ताकि जब हम x की वैल्यू पुट करें तो इसको सॉल्व करना इजी हो। तो यहाँ पर हम कहते हैं जी फ्रॉम इक्वेशन 2 में अगर आप देखें तो x और y एलसीएम बनेगा, और हमें पता है कि पूरा का पूरा एलसीएम लिया जाए मुकम्मल प्रॉपर वे में, या एलसीएम को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, आपके पास जो क्वेश्चन है उसका जो सोल्यूशन है वो सेम ही आता है। जैसे मैं कोई सिंपल एग्जांपल लूँ, मैं कहता हूँ 3 ओवर 6 माइनस 1 ओवर 3 इज़ इक्वल टू 1। मैं कहता हूँ कि मेरे पास इसका जो एलसीएम है वो क्या बनेगा, 6 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा। 6 का टेबल 6 पे 1 टाइम और 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम, तो 3 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 1। 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 ओवर 6। ठीक है जी, आपको बस समझा रहा हूँ मैं ये, और 6 इधर आके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। वैसे मैथमेटिकली ये चीज़ तो ठीक नहीं है क्योंकि 1 और 6 आपस में कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। यानी कि ये हमने एलसीएम लिया एक प्रॉपर वे में, और अगर मैं इसको यहीं पर डायरेक्ट सॉल्व करूँ, ठीक है, ये आपस में इक्वल नहीं है, बस आपको समझाने के लिए एक क्वेश्चन लिखा है मैंने। अब 6 और 3 का एलसीएम 6 आया था, तो मैं 6 को दोनों तरफ करने लगा हूँ मल्टीप्लाई, इसके साथ भी 6 मल्टीप्लाई हो गया माइनस, इसके साथ भी 6 मल्टीप्लाई हो गया, और 1 मल्टीप्लाई 6 हमारे पास 6 हो जाएगा। 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे। 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो 3 में से 2 1 माइनस, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो जो आंसर इधर आया था वही हमारे पास इधर आ गया। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो पूरा एलसीएम ले लें, या जो एलसीएम होता है यानी कि 6 और 3 का एलसीएम 6 था, उस एलसीएम को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, तो उससे ये होगा कि आपके जो क्वेश्चन में स्टेप्स हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे और क्वेश्चन हमारा जल्दी सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो हम भी यहाँ पर यही काम करते हैं कि जो एलसीएम है उसको दोनों तरफ कर देते हैं मल्टीप्लाई। एक्स और वाई का एलसीएम एक्स और वाई आ जाएगा, तो हम कहते हैं जी कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 with x and y on both sides। 2 डिवाइडेड बाई x के साथ भी x और y मल्टीप्लाई हो गया, माइनस x और y मल्टीप्लाई हो गया 5 ओवर y के साथ भी, और x और y जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x और y। अब यहाँ से x और x कैंसिल, तो ये बन गया 2y, यहाँ से y और y कैंसिल, तो ये बन गया माइनस का 5x इज इक्वल टू 2xy। ठीक है, ये करने का फ़ायदा ये हुआ कि जो हमारे पास इक्वेशन 2 गिवन थी वो फ्रैक्शन में थी, तो वो अब हमारे पास एक लीनियर हालत में आ गई है। अब हम क्या करते हैं कि 1 से वैल्यू फाइंड करते हैं और 2 में पुट करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, तो x हो जाएगा हमारे पास 7 प्लस वाई। ठीक है, तो ये x की वैल्यू अब हम बजाय इस 2 में पुट करने के
इस इक्वेशन में पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा ईजी होगा तो इसको हमने नाम दे दिया 3। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 है हमारे पास 2y माइनस 5x इज इक्वल टू 2x y। यहाँ पर हमने x की जगह पे पुट कर देना है 7 प्लस वाई, 2y एज इट इज़ माइनस 5 और x की जगह पर पुट हो जाएगा हमारे पास 7 प्लस वाई। यहाँ पर भी x की जगह पुट हो जाएगा हमारे पास 7 प्लस वाई और ये जो y है ये अपनी जगह पर वैसे का वैसे मौजूद है। अब ये पूरी की पूरी इक्वेशन हमारे पास y में आ चुकी है। अब जहाँ पर वैल्यूज़ मल्टीप्लाई और इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 2y एज इट इज़ माइनस ये हो जाएगा 35 और माइनस का 5y इक्वल, पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इससे मल्टीप्लाई होकर 14 और यहाँ पर हो जाएगा 2y। अगले स्टेप में अब y को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये वैल्यू भी y वाली ये वाली भी y है तो आपस में सॉल्व होने के बाद माइनस 3y, ये हो जाएगा 14y और 2y स्क्वायर। अब अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा सा पैटर्न दिमाग में हो तो उसके लिए पहले स्क्वायर होना चाहिए, फिर सिंपल पावर 1 होनी चाहिए और फिर होना चाहिए हमारे पास कांस्टेंट। तो हम ये वैल्यूज़ उठा के उधर ले जाते हैं, वहाँ पर पहले से मौजूद है 14y और मौजूद है 2y स्क्वायर, माइनस का 3y इधर आके क्या हो गया प्लस का 3y, माइनस का 35 इधर आके क्या हो गया प्लस का 35 और इधर कुछ भी नहीं बचा तो क्या बच गया 0। अब क्योंकि ये इक्वल है ना तो 0 में अगर इधर लिखूँ इक्वल के या इक्वल के इधर लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं चाहूँ तो वो वैल्यू इधर भी लेकर आ सकता हूँ, लेकिन फिर माइनस क्योंकि ये पहली वैल्यू 2y के इधर आके माइनस की हो जाती, तो हम चाहते हैं कि हमारी पहली वैल्यू पॉजिटिव होता कि सोल्यूशन ईजी हो, तो फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता तो हमारा एक स्टेप और बढ़ जाता। यहाँ पर अब y स्क्वायर वाली वैल्यू पहले आ गई, ये दोनों y वाली वैल्यूज़ हैं, मिलकर हमारे पास हो जाएगा 17y और एंड पर मौजूद है 35 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, पहले y स्क्वायर है फिर y है फिर कांस्टेंट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसकी फैक्टराइजेशन के लिए फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को एज इट इज़ लिख दिया जाता है और इन दो को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 70y स्क्वायर। तो दरमियान में 17 नहीं लिखना बल्कि ऐसी दो टर्म्स लिखनी है कि उनको भी मैं मल्टीप्लाई करूं तो 70 आ जाए और आपस में ऐड करूं तो 17। तो बहुत सिंपल है, 7y और 10y मल्टीप्लाई करूंगा तो 170 और आपस में ऐड करूंगा तो 70। अब यहाँ से तो सिर्फ y ही कॉमन है तो ये बन गया 2y प्लस 7 और यहाँ से हम जब 5 कॉमन लेंगे तो 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। जब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपकी सेम आ जाए तो इसका मतलब है आपने फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक किया। 2y प्लस 7 जब हम यहाँ से कामा ले लेंगे तो पहले के पास बन गया y और दूसरे के पास बन गया 5 इज इक्वल टू 0। अब आइदर 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये आ गई -7/2 और यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का 5। चले जी, ये तो हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई है y की। अगर आपको याद हो पिछले वाले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे तो y की वैल्यू फाइंड करने के बाद उसके बाद हमने जो वैल्यू फाइंड करनी होती है वो फाइंड करनी होती है x की वैल्यू। तो अब x की वैल्यू कैसे फाइंड होगी कि ये जो इक्वेशन है ना इसको हम कह देते हैं स्टार। तो y की जो वैल्यू है वो बारी बारी हमने यहाँ पर पुट कर देनी है, तो जब सॉल्व करेंगे तो x का आंसर आ जाएगा। अब y की दो वैल्यूज़ हैं तो 2 दफ़ा y पुट होगा तो इसका मतलब है 2 दफ़ा x की वैल्यू आएंगी। तो एक x और y का आपस में हम पेयर बना देंगे और एक x और y का हम आपस में पेयर बना देंगे जिसको ऑर्डर पेयर भी बोला जाता है, ठीक है। तो पहले हम पुट कर देते हैं जी, पुटिंग y इज इक्वल टू -7/2 इन इक्वेशन स्टार। इक्वेशन स्टार है हमारे पास x इज़ इक्वल टू 7 प्लस y। तो अब y की जगह वैल्यू पुट करते हैं 7 और यहाँ पर आ जाएगा -7/2, ठीक है। अब यहाँ पर हम LCM ही लेंगे क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना। 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो x के साथ 2 आ जाएगा, फिर उसे ख़त्म करना पड़ेगा। हमारे पास x की वैल्यू चाहिए तो x अकेला होना चाहिए, तो यहीं LCM लेंगे। 2 LCM आ गया, 1 का टेबल इस पर 2 टाइम तो 14, 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम तो 7। तो
x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/2। अच्छा, अब इनका ज़रा ऑर्डर पेयर बनाते हैं, ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं सो फर्स्ट पेयर इज़, अब पेयर में पहले वैल्यू x की लिखनी और बाद में वैल्यू y की। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/2 और y की जगह पर हमने पुट किया था -7/2। तो यहाँ पर हमने एक जो ऑर्डर पेयर है वो फाइंड कर लिया है। अब हमने दोबारा कहना है पुटिंग y इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन स्टार। इक्वेशन स्टार है हमारे पास x इज इक्वल टू 7 + y। यहाँ पर y की जगह पर -5 पुट हो गया, तो सॉल्व होने के बाद x का आंसर क्या आ गया 2। अब हम कह सकते हैं सेकेंड ऑर्डर पेयर या सेकेंड पेयर इज, पहले वैल्यू x की वैल्यू थी 2, y की जगह पर हमने पुट किया था -5। तो ये हमारे पास आ गया सेकेंड पेयर। अब हम इसको एंड पर सॉल्यूशन सेट की शक्ल में लिख देते हैं। एक ऑर्डर पेयर था हमारे पास 7/2, -7/2 और दूसरा ऑर्डर पेयर है 2, -5। ठीक हो गई जी बात। जिस तरह अभी हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है, बिल्कुल सेम यही स्टेप हमने फॉलो करने हैं और हमने क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको सॉल्व करना है। मैं इसकी आपको थोड़ी सी जो फॉर्म है वो बना के देता हूँ और बाकी जो काम है वो आपने खुद करना है। x + y इज इक्वल टू a - b, a/x - b/y इज इक्वल टू। अब हमने इस वैल्यू से वैल्यू x की निकालनी है और इसमें पुट करनी है, लेकिन वही काम यहाँ पर ये फ्रैक्शन में है, तो अगर डायरेक्ट पुट करेंगे तो सॉल्व करना मुश्किल होगा। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2, जो हमारे पास इक्वेशन 2 है, बजाय इसका पूरे का पूरा एलसीएम लेने के एलसीएम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम है हमारे पास x और y, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विद xy, इसको जब x और y से मल्टीप्लाई करेंगे तो xy मल्टीप्लाई a/x माइनस xy मल्टीप्लाई b/y और इधर आ जाएगा 2x और y। यहाँ से x और x कैंसिल तो ay माइनस y और y कैंसिल तो bx इज इक्वल टू 2xy। तो इस इक्वेशन को अब हम नाम दे देंगे 3 का। अच्छा, इस इक्वेशन को हमने थोड़ा सा सुधारा है ताकि हम आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकें। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू पुट करनी है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x + y इज इक्वल टू a - b, x यहीं पर रह जाएगा, ये प्लस का y उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का y। तो ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। अब ये x की वैल्यू आपने बजाय 2 में पुट करने के 3 में पुट करनी है, क्योंकि 2 में हमारे पास फ्रिक्शन है, 3 में हमारे पास फ्रिक्शन नहीं है। तो जब ये आप y की वैल्यू इधर x की जगह पर पुट करेंगे और यहाँ पर भी, तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी y वाले वेरिएबल में। और फिर जब आप इसको अरेंज करके लिखेंगे तो एंड रिजल्ट इसका आपके पास बनेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी। अब क्योंकि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। एक मेथड है फैक्टराइजेशन, एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर और एक है हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा, फैक्टराइजेशन हम अमूमन तब लगाते हैं जब हमारे पास कोई नंबर्स गिवन हो। ठीक है, फिर हम उनके जो पेयर है ना, ये पेयर बनाना है भाई, ये आसानी से बन जाता है। ठीक है, कि किन वैल्यूज़ को ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर्स के बजाय कोई ABC वाले आ जाएं, तो फिर वहाँ पर फैक्टराइजेशन करनी थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो वहाँ पर आप क्या करें कि ये जो थर्ड ऑप्शन है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये लगा दें। तो इस क्वेश्चन में भी आप जब इसको क्वाड्रेटिक बना लें तो यहाँ पर आप क्या करें कि क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें, जिसमें आपको A और B C की वैल्यू मिल जाएगी। वो आप जैसे ही क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास इसको जो क्वाड्रेटिक बन चुकी होगी, y के हमारे पास 2 आंसर आ जाएंगे जैसे यहाँ पर आए थे। फिर ये y के 2 आंसर आप इधर पुट करेंगे तो आपके पास x के भी 2 आंसर आ जाएंगे। उनके आप ऑर्डर पेयर बनाएंगे,
और एंड पर आप इनको सोल्यूशन सेट की शक्ल में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक ये जो पहले 4 पार्ट थे ये यूँ समझिए कि एक ही तरीके पर चल रहे हैं कि एक इक्वेशन से आपने वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरी इक्वेशन में आपने जो वैल्यू है वो पुट कर देनी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उनमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी। ज़रूरी नहीं है आपके पास एक इक्वेशन से दूसरे में वैल्यू पुट होगी, क्योंकि वहाँ पर आपके पास जो दोनों की दोनों इक्वेशनें होंगी वो आपके पास एक लिहाज से क्वाड्रेटिक में ही आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़।